वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 18 जुलाई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया है? पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया है? तो आईएनएस दिल्ली को घोषित किया गया है पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दोस्तों, फ्लिंट अवार्ड्स फंक्शन 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ और इसी में पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज आईएनएस दिल्ली को घोषित किया गया है। आईएनएस कवारती को कॉर्वेट्स ओपीवी एएलएसटी में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा को पिछले एक वर्ष में विभिन्न प्रकार के चुनौतीपूर्ण मिशन को अंजाम देने के लिए सनराइज फ्लीट के सबसे उत्साहसी जहाजों का पुरस्कार दिया गया है। और ये जो फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेडाकर थे। दोस्तों, फ्लिंट अवार्ड्स फंक्शन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ। और सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे दिया गया? आईएनएस कवारती को दोस्तों आईएनएस कवारती को दिया गया। और पूर्वी बेरों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस जहाज को दिया गया? तो आईएनएस दिल्ली को दिया गया। और आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमित्रा को पिछले एक वर्ष में चुनौतीपूर्ण मिशनों को अंजाम देने के लिए सनराइज फ्लिंट ने सबसे उत्साही जहाजों का पुरस्कार दिया है। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हरेला महोत्सव मनाया है? किस राज्य ने हरेला महोत्सव मनाया है? तो उत्तराखंड ने मनाया है हरेला महोत्सव। दोस्तों, अब ये हरेला महोत्सव क्या है? तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड को शिव भूमि के नाम से जानते हैं और इस महोत्सव में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरेला के लिए 7 तरह के अनाज गेहूं, जौ, उड़द, सरसों, मक्का, भट्ट, मसूर और गहत आदि बोए जाते हैं। 9 दिन तक इस फसल की देखभाल की जाती है और 10वें दिन इसे काट कर अच्छी फसल की कामना की जाती है। यही है हरेला महोत्सव दोस्तों, जो कहाँ मनाया गया है? तो उत्तराखंड में मनाया गया है और उत्तराखंड को शिव भूमि के नाम से जानते हैं। दोस्तों देखो, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा आपका 3 है और लोकसभा कितना है? 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सीमा लगती है चीन से और नेपाल से और राज्य में लगती है उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और ये सभी उत्तराखंड में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों। और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। राज्यपाल आप बता दो कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अब देखो, मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क या प्रमुख स्टैटिक को दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो क्या बोलोगे आप? मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप? मध्य प्रदेश में। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भोपाल में।
और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है दोस्तों। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सर्वाधिक है और जंगलों की संख्या में भी दोस्तों प्रथम स्थान पर कौन है? तो मध्य प्रदेश ही है। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के पड़ोसी में हो जाएगा कौन कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीमबेटका की गुफा भी मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि सांची का स्तूप जो है ये अशोक ने बनवाया था और किस नदी के किनारे है? ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान में हुआ है और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हुआ है दोस्तों देखो, इसका आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ और IBO में दोस्तों 80 देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले 305 छात्रों ने भाग लिया था। कुल 29 स्वर्ण पदक प्रदान किए गए इस सम्मेलन में दोस्तों। और देखो, भारत ने दोस्तों 4 पदक जीता। वेदांत साकेर ने स्वर्ण पदक जीता जो मुंबई के हैं। ईशान पेडेनकर ने रजत पदक जीता जो रत्नागिरी महाराष्ट्र के हैं। श्रीजीत शिव कुमार ने रजत पदक जीता, ये चेन्नई के हैं। यशस्वी कुमार ने रजत पदक जीता जो बरेली उत्तर प्रदेश के हैं। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब देखो दोस्तों, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो टेंग है। कजाकिस्तानी टेंग कजाकिस्तान की करेंसी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अमृत विष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? अमृत विष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने की है, SBI ने की है दोस्तों। अब SBI ने अमृत विष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत की है तो SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो, बैंकों का बैंक कहा गया है किसे? तो RBI को दोस्तों। किसे कहा गया है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने कई बार बताया है दोस्तों। आप बता दो कमेंट बॉक्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप। अब दोस्तों देखो, अमृत विशिष्ट योजना है क्या? अमृत विष्ट योजना क्या है? तो 444 दिनों की अमृत विष्ट स्कीम पर FD करने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा और दोस्तों इसमें आप 31 मार्च 2025 तक इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन को दोस्तों विशेष लाभ दिया गया है। सीनियर सिटीजन को डिपॉजिट स्कीम पर 7.75% का ब्याज मिलेगा और अन्य सामान्य व्यक्ति को दोस्तों 7.25 सालाना ब्याज दिया जाएगा दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? यूरोपीय संसद के फिर से नए अध्यक्ष बने हैं रॉबर्टा मेट्सोला। कौन बने दोस्तों? रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपीय संसद के फिर से नए अध्यक्ष बन गए हैं दोस्तों, जो आपको इमेज में भी दिख रही होगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण अध्यक्ष और चेयरमैन को देख लेते हैं एक बार। टाटा इंटरनेशनल के नए CMD कौन है? राजीव सिंघल। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? कपिल देव। चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी SBI के दोस्तों चेयरमैन है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? नवीन चंद्र झा। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एंटोनियो कोस्टा है यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष। अच्छा दोस्तों, एंटोनियो गुटेरेस दोस्तों किस संस्था के चेयरमैन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। नाटो के नए महासचिव बने मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात TRAI ट्राई दोस्तों। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं अतुल कुमार चौधरी बने हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के CMD कौन बनी? गिरिजा सुब्रमण्यम। भारत संचार निगम लिमिटेड के नए निर्देशक कौन बने? सुधाकर राव पापा। PNB मेटालाइफ के नए CEO कौन बने हैं? तो समीर बंसल बने हैं दोस्तों। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? कमल किशोर सोन। L&T ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन है? R शंकर रमन। L&T अर्थात लालसन एंड टुब्रो कंपनी दोस्तों।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिर्देशक कौन बनी? नलिन प्रभात। और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने दोस्तों? तो नलिन नेगी बनी है। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बनी? नजमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी? जयश्री दास वर्मा दोस्तों। कौन बने हैं? जयश्री दास वर्मा। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन बनी? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बनी? सदानंद बसंत दांती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दोस्तों अध्यक्ष कौन बनी? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन बने? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? तो राहुल सिंह बने हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवाब सलाम बने हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है दोस्तों? तो अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है संसद सुरक्षा का प्रमुख दोस्तों। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो जय शाह हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर BN गंगाधर। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, पॉल कागामे। पॉल कागामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं? तो रवांडा के दोस्तों। रवांडा के राष्ट्रपति फिर से कौन बन गए हैं? तो पॉल कागामे। कौन बने दोस्तों? पॉल कागामे बने हैं रवांडा के फिर से नए राष्ट्रपति दोस्तों। दोस्तों देखो, रवांडा को हजार पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हजार पहाड़ियों की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं? रवांडा को। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। रवांडा की मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कौन सी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है? हाल ही में भारत में दोस्तों कौन सी राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? देखो दोस्तों, भारत में भी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। वह हेल्पलाइन नंबर है क्या? तो 1933 दोस्तों। क्या है? 1933 मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नागरिक दोस्तों फोन कर सकते हैं 1933 पर। ईमेल दोस्तों आप इस पे कर सकते हो, या वेबसाइट दोस्तों इसका क्या है? तो ncbmanas.gov.in के जरिए आप अपराधों की रिपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। और इसे लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा, जो केंद्रीय गृह मंत्री है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र सहित निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को 50 से 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक में दोस्तों अब वहां के स्थानीय कन्नड़ लोगों को 50 से 75% आरक्षण दिया जाएगा निजी नौकरियों में और आईटी क्षेत्र में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब कर्नाटक में यह किया गया है। तो देखो, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहाँ पे राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की? लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में दोस्तों। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। उन्हीं के द्वारा लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। देखो, इसके तहत क्या होगा? तो 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपये मिलेंगे। डिप्लोमाधारी छात्रों को महीने में 8,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो ग्रेजुएट होंगे उनको महीने में 10,000 रुपये दिए जाएंगे दोस्तों। अब देखो, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? एकनाथ शिंदे। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है।
महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। यहाँ पर जिलों की संख्या 36 है। विधानसभा सीट कितना है? 288। देखो दोस्तों, विधान परिषद वाले राज्य 6 हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें विधान परिषद की है, महाराष्ट्र में 78, बिहार में और कर्नाटक में 75 है, आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं और तेलंगाना में 40 सीटें हैं। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाघ रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य, सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना परियोजना, भीमा परियोजना पवना नदी पर है, जयकवारी परियोजना गोदावरी नदी पर है, नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे है। लोनार झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों लोनार झील। 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला का हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में। पशु रोग जांच प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। मेरे भाइयों देखो, हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। पश्चिम बंगाल के फिर से डीजीपी बने हैं राजीव कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर से कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया दोस्तों, और मध्य प्रदेश के सभी जिलों में यह शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में जिला कितने हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में आईआईटी ने भारत और वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। तो हाल ही में आईआईटी मद्रास ने दोस्तों भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नया मलेरिया टीका R21 मैट्रिक्स M किस देश में लॉन्च किया है? तो कोट डी आइवर देश में दोस्तों लॉन्च किया है, जो अफ्रीकी देश है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति HN कोटेश्वर सिंह को और न्यायमूर्ति R महादेवन को। दोस्तों सेबकॉप्स ने किस राज्य में हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु के थुड्डीकुड्डी में दोस्तों मैंने कल आपसे 3 प्रश्न किया था कि खर्ची पूजा समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? त्रिपुरा में। KP शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल के। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोला है? तो उत्तराखंड ने खोला है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पश्चिम बंगाल के फिर से डीजीपी कौन बने हैं? किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों।